नमस्कार 24/7 लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स में मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स हम करेंगे, जिसमें हम 8 मई से लेकर 14 मई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं कवर करूंगी। अगर आपने मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। ये आपके आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन फ्रॉम विच सिटी। तो अभी हाल ही में भारत की जो जल सेना है, यानी कि जो भारत की नेवी है, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र सेतु, ताकि जो 1000 भारतीय हैं उनको दूसरे जो देश है वहाँ से लेके आया जा सके। म्यांमार, बांग्लादेश, तो ये कहाँ से लाने के लिए किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव्स? तो मालदीव्स से जो है भारत अपने 1000 सिटीजन्स को लेके आ रहा है, तो इसका आंसर है मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसोसिएशन विद पिरामल फाउंडेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पिरामल फाउंडेशन ने एक लॉन्च किया है एक अभियान जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान? तो ये है नीति आयोग, यानी नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एजुकेट फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिग्रेंट्स रिटर्नीज? तो इनमें से कौन से प्रोग्राम का नाम क्या है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू किया है उन लोगों की फैमिली को एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए जो किसी और जगह से आए हैं, यानी कि वो मिग्रेंट है, दूसरे शहरों से है हो सकते हैं या फिर दूसरे देशों से भी हो सकते हैं, तो वापस आ गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने निगाह नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया और इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच आईआईटी द पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज़ साइंड अ एमओयू टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट्स? तो इनमें से कौन सी आईआईटी है जिसके साथ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है ताकि वो डेवलप कर सके रीयूजेबल, यानी जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ऐसी पीपीई किट्स जो कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए हेल्पफुल होंगी? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई इन मई 2020। तो इनमें से अभी कौन हाल ही में जो है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर बने हैं और ये हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं इंडिया के, तो इन्हें आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया है, तो इसका आंसर है तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनमें से कौन है जो फिर से एक बार चेयरमैन बन गए हैं पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी के? तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी जी जो है फिर से एक बार चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? तो इनमें से कौन जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं लेबर ब्यूरो में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं? तो इसका आंसर है डीपीएस नेगी। तो डीपीएस नेगी जी डायरेक्टर बन गए हैं लेबर ब्यूरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आईआईटी प्रोफेसर हु हैज़ बीन रिसीव्ड यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो इनमें से कौन से आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने यंग कैरियर अवार्ड 2020 जीता है और किसके अंदर जीता है? नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसका आंसर है सौरभ लोधा। तो सौरभ लोधा जी ने ये यंग कैरियर अवार्ड 2020 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसैन was banned from the Sports for Life by Tennis Integrity Unit headquartered London recently. He belongs to which country? तो अभी हाल ही में टेनिस के खिलाड़ी जिनका नाम है यूसुफ हुसैन,
उनको बैन कर दिया है पूरी ज़िंदगी के लिए, यानी पूरी लाइफ के लिए वो टेनिस अब नहीं खेल पाएंगे। और ये डिसीज़न लिया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आपको बताना है कि जो यूसुफ हुसैन जी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये इजिप्ट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। तो इसको लिखा है वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी ने। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दलित एजिलमलाई who have passed away in 2020 belongs to which Indian state। तो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका नाम है दलित एजिमिलाई who passed away, और ये मई में 2020 में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये कौन से राज्य से थे, तो ये तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो इनमें से कौन से दिन जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है, तो 6 मई को मनाया जाता है नो डाइट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन CMAPP टू मॉनिटर फार्मर नीड्स। और CMAPP का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है CMAPP। तो आप किस लिए, ताकि जो किसान हैं उनकी ज़रूरतों को देखा जा सके। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में ये ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप। तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स गार्ड पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन, ताकि वो ड्रोन्स के थ्रू रिलीफ दे सके। और ये गार्ड पोर्टल, एक तरीके से पोर्टल लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोवाइड मिड डे मील राशन। तो इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिन्होंने मिड डे मील राशन जो है प्रोवाइड किया है, यानी कि जो मिड डे में मील मिलता था वो अब राशन उनके घरों पे दिया जाएगा। तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 75.8 as on end of April 2020 as per Central of for Monitoring Indian Economy Data। तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसकी दर सबसे ज़्यादा है, जो कि 75.8% लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। और ये अप्रैल 2020 के अंत तक ये डेटा आया है, और इसे दिया है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा ने। तो ये भारत का ऐसा राज्य जो है वो है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी ने ये डेटा जो है आया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्हीकल डेवलप्ड एट द लोकल लेवल इन द इनिशिएटिव ऑफ राजनगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो अभी एक हाल ही में संजीवनी नाम का पहला व्हीकल डेवलप हुआ है जिसे लोकल लेवल में राजनगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है उन्होंने किया है। तो ये कौन से राज्य में है, तो ये संजीवनी नाम का पहला व्हीकल जो है डेवलप किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान हैज़ अप्रूव्ड अ बिल ऑन नेशनल करेंसी डोमिनेशन विच अलाउज टू कटिंग 4 zeros फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी रियाल टू रीनेम इट एज। तो ईरान ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया है जिसमें उनकी जो अभी करेंसी है जिसका नाम है रियाल, उसमें से उन्होंने 4 zero कट करके उसका नाम जो है चेंज कर देंगे। तो उसका नाम अब वो कर देंगे तोमैन। तो अब से ईरान की जो करेंसी है वो रियाल की जगह तोमैन बोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल अंडर मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना योगा योग योजना। तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने एक नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा
योगायोग योजना, तो इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा ने हाल ही में ये लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन extended as a goodwill ambassador of United Nations Environment Program for 2 years till 2022। तो इनमें से कौन है जिनको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी भी हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है उसे 2 साल के लिए और बढ़ा के 2022 तक इन्हें बना दिया गया है। इसका आंसर है दिया मिर्ज़ा। तो दिया मिर्ज़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन स्टोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक रिसेंटली इन मई 2020। तो अभी नेम हाल ही में कौन से पर्सन है, यानी कौन है इनमें से जिनको इराक का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है मई 2020 में। तो इसका आंसर है मुस्तफ़ा अल कदहिमी। तो मुस्तफ़ा अल कदहिमी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स एज 5 ईयर ओल्ड और अबव। तो भारत की क्या रैंक है उसमें जो 5 साल से अबव लोग हैं, उनमें जो एक्टिव इंटरनेट का यूज़ करने वाले लोग हैं, यानी जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसमें भारत का स्थान है दूसरा और पहले नंबर पे है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड। तो इनमें से कौन से दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 2020 में। तो ये मनाया जाता है 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ताकि वो डेवलप कर सकें एक आयुष संजीवनी नाम की मोबाइल एप्लीकेशन। तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने और आयुष मिनिस्ट्री ने मिलके एक ऐप निकाली है जिसका नाम है आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 years एज पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो इनमें से कितना पैसा रोड को यानी कि सड़कों को बनाने के लिए लगाया जाएगा अगले 2 सालों में, और ये स्टेटमेंट दिया है जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनके हिसाब से। तो इसका आंसर है 15 लाख करोड़, यानी कि अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनोग्रेटेड 80 किलोमीटर स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल रोड लिंक कनेक्टिंग लिपुलेक पास विद धरचुला। लिपुलेक पास इज रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन विच स्टेट। यानी कि अभी हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस के मिनिस्टर, उन्होंने एक 80 किलोमीटर का रोड लॉन्च किया है जो लिंक करेगा, जोड़ेगा लिपुलेक पास को धरचुला से। और जो लिपुलेक पास है वो बेसिकली एक रास्ता है भारत और चाइना के बीच में, जो कि तिब्बत वाला चाइना है। तो आपको ये बताना है कि लिपुलेक पास कौन से राज्य में है। तो लिपुलेक पास जो है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक कम्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट रिसेंटली एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। व्हेन वाज सरफेसी एक्ट एनेक्टेड। तो अभी हाल ही में जो सरफेसी एक्ट है वो कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसके अंदर आ गई हैं। अभी तक नहीं थी, लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक भी सरफेसी एक्ट के अंदर आ गई हैं। तो आपको ये बताना है कि सरफेसी एक्ट जो है वो कब आया था। तो ये एक्ट आया था 2002 में। तो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ पास्ड ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ लेबर लॉज फॉर 3 years। तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने एक ऑर्डिनेंस, एक बिल पास किया है कि जितने भी लेबर लॉज हैं उनको वो अब फॉलो नहीं करें, सस्पेंड कर रहे हैं 3 सालों के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ वर्थ रुपीज़ 500 million फॉर इंडिया कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB लोकेटेड। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड से लड़ने के लिए भारत को कितना लोन दिया है। तो ये 500 मिलियन का लोन उन्होंने दिया है कोविड से लड़ने के लिए, $500 मिलियन का। आपको AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा है, तो इसका आंसर है बीजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाबार्ड हैज डिसबर्स्ड ₹12,767 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड ने हाल ही में 12,767 करोड़ रुपीस जो है बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को दिए हैं ताकि वो फार्मर्स को जो है लोन दे पाएं। तो अभी आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में कौन नाबार्ड के चेयरमैन हैं? तो हर्ष कुमार बनवाला जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Moody's has revised India's GDP growth rate for financial year 21 to 0%. What is India's GDP growth for 2022 for as per Moody's? तो Moody's के हिसाब से अभी Moody's ने हाल ही में जो इंडिया की GDP ग्रोथ है 2021 के लिए उसे बताया कि वो 0% है, यानी GDP में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी इंडिया की। अभी आपको ये बताना है कि 2022 में उन्होंने कितना बोला है कि जीडीपी ग्रोथ होगी इंडिया की, तो 22 में उनके हिसाब से 6.6% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोर्ड अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद IIT मद्रास फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बूस्ट द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट? तो इनमें से कौन सा बोर्ड है जिन्होंने एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि IIT मद्रास के साथ किया है ताकि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सके, ताकि जो इनका प्रोडक्ट है यानी कि जो भी बोर्ड है उसका जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ जो है ज़्यादा हो जाए। तो ये है कोयर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक फॉर 3 ईयर इन May 2020। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर येस बैंक के अंदर 3 साल के लिए? तो इसका आंसर है नीरज धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेक ऑफ रिलायंस जियो's प्लेटफॉर्म वॉज ब्रॉट बाय विस्ता इक्विटी पार्टनर्स फॉर ₹11,367 करोड़। तो इनमें से हाल ही में कितना प्रतिशत जो है रिलायंस जियो का जो है खरीद लिया है विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने, जो कि 11,367 करोड़ रुपीज़ में ये खरीदा है इन्होंने। तो ये 2.32% स्टेक उन्होंने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the country which launched the Long March 5B rocket to space, which has aimed to operate a permanent space station and send astronaut to the moon। तो अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस के लिए ताकि जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को भेज सके चंद्रमा पे? तो ये है चाइना। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लॉन्ग मार्च 5B कौन सी जगह के लिए? तो बेसिकली मून चंद्रमा पे भेजा गया है और चाइना ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो इनमें से कौन से दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है हर साल? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5 मई। व्हाट इज द थीम फॉर द डे ऑफ ईयर 2020? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया 5 मई को। आपको उसकी थीम बतानी है कि इस साल उसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रवासी राहत मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ अमेंडमेंट रूल 44G फॉर इनकम टैक्स रूल 1962 रिसेंटली। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT? तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं 44G जो रूल है इनकम टैक्स का उसके अंदर, जो कि 1962 में आया था। आपको बताना है कि CBDT के चेयरमैन कौन है? तो CBDT के चेयरमैन है PC मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the central government has launched India's biggest evacuation plan to bring back Indian citizens started in foreign countries. What is the name of the mission? तो अभी हाल ही में हमारी भारत की सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें जो लोग जो भारत के नागरिक हैं और जो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको फिर से भारत में वापस लाने के लिए। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मेट्रो सिटी हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टडी ऑफ बाय इंटरनेट ऑफ मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी मेट्रो सिटी है इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं? तो ये है मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 40th एनिवर्सरी ऑफ एरिडिकेशन ऑफ विच डिजीज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी हैज़ रिलीज्ड अ कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। तो इनमें से कौन से बीमारी की 40वीं एक तरीके से एनिवर्सरी है, उस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने मिलके एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स को 40 जो है साल हो गए हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन लॉन्च रूपी डैश फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज नेमली इंडिया INX एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक लॉन्च किया है रूपी और के साथ कौन से 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप ये करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं। वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये रूपी डॉलर, बेसिकली आप रूपी और डॉलर के बीच में एक्सचेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड इंडियाज GDP एस्टिमेट फॉर 2021 एज पर US बेस्ड गोल्डमैन सैच ग्रुप। तो गोल्डमैन सैच के हिसाब से भारत की GDP 2021 में कितनी होगी, तो ये है -0.4%, जो कि बहुत ही कम है। और ये सब कुछ हो रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से, जो कि अभी हाल ही में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस वजह से हमारी GDP ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1200 करोड़ विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर फेज 2 ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इनमें से हाल ही में कौन सी कंपनी है जिन्होंने 1200 करोड़ रुपए का एक डील साइन की है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड्स हैं, यानी कि 37 एयरफील्ड हैं, जो उनको थोड़ा सा मॉडर्न बनाया जाएगा, उनका बेसिकली एक रिवोल्यूशन किया जाएगा। तो ये है टाटा पावर। तो टाटा पावर ने एग्रीमेंट किया है डिफेंस मिनिस्टर के साथ। आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन क्रिकेटर who has been appointed as brand ambassador of education technology company एल्सा क्रॉप। तो इनमें से कौन है भारतीय के क्रिकेटर जिनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसका नाम है एल्सा क्रॉप। तो ये है अजिंक्य रिहाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके's GlaxoSmithKline has sold its 5.7% stake in which company for 3.35 बिलियन इन मई 2020। तो इनमें से यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है GlaxoSmithKline, उन्होंने अपना 5.7% स्टेक जो है भारत की एक कंपनी को बेच दिया है, जिसके लिए उन्होंने $3.35 बिलियन लिए हैं। तो इसका आंसर क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो सेफ सॉल्यूशंस द स्टार्टअप इन विच इंडियन IIT हैज डेवलप्ड द लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबल एंड वॉशेबल फेस मास्क एंड सेफ। तो अभी हाल ही में इनमें से कौन सी IIT है जिन्होंने डेवलप किया है एक फेस मास्क बेसिकली, जिसका नाम है एन सेफ, और इसे लॉन्च किया है इन्होंने नैनो सेफ सॉल्यूशंस के साथ मिलकर। तो ये IIT दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II इज़ द 2-day इंटरनेशनल इवेंट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो अभी हाल ही में एक 2 दिवस का एक वो मनाया जाता है जिसमें जो लोग जिन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दौरान अपनी ज़िंदगियों को खो दिया था, उनकी याद में 2 दिन का दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई और 9 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड मेडिकल एड टू 5 आइसलैंड नेशन और इन द इंडियन ओशन। तो अभी हाल ही में कौन सा मिशन भारत की सरकार ने चालू किया है जिसकी वजह से वो और उन 5 देशों को, समुद्री देशों को जो इंडियन ओशन में है, यानी उनको जो है मेडिकल यानी दवाइयाँ भेजेंगे। तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर। तो मिशन सागर के अंदर दवाइयाँ भेजी जाएंगी 5 आइसलैंड नेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स
has launched a virtual program called Nagma के संग्रह से. The Nagma functions under which ministry? तो जो नेशनल न्यू दिल्ली का एक नेशनल गैलरी है मॉडर्न आर्ट के लिए नगमा, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नगमा के संग्रह से. ये नगमा जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो बेसिकली आर्ट से रिलेटेड चीज़ है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ पार्टनर टू डिलीवर कोविड टेस्ट किट. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो हमारी ICMR है वो कोविड टेस्ट किट डिलीवर करेंगे? तो इंडिया पोस्ट के साथ हम, यानी इंडियन पोस्ट ट्रस्ट जो कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट किट होती हैं वो डिलीवर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साइंड अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट इन प्रोग्राम्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द ट्राइबल एंटरप्राइज. तो जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक MOU किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो कोलैबोरेट करें प्रोग्राम ईच ऑर्गेनाइज, ताकि वो ट्राइबल एंटरप्राइज जो है उसको प्रमोट करने में हेल्प करे. तो ये है आर्ट ऑफ लिविंग. तो जो आर्ट ऑफ लिविंग नाम की संस्था है, आध्यात्मिक संस्था, वो जो है हेल्प करेंगे ट्राइबल मार्केटिंग को प्रमोट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट. इनमें से कौन सा भारत का वो पहला राज्य बना है जिन्होंने एक वो फैसिलिटी दी है, यानी कि वहाँ पे जो बेड्स हैं उनमें वेंटिलेशन हो गया है हॉस्पिटल्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया है. तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट टिल May 2021 एट द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट. तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी जो है प्रेसिडेंट बने रहेंगे मई 2021 यानी अगले साल तक. कौन से स्पोर्ट्स की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है उसके? तो ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय इकाई के प्रेसिडेंट बने रहेंगे नरेंद्र ध्रुव बत्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन conferred with Deutsche Welle Freedom of Speech Award 2020 among with 17 journalists from 14 countries. तो इनमें से वो कौन से पत्रकार हैं भारत के जिनको डॉच्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है 2020 में, जिसमें से कि 17 जर्नलिस्ट को दिया गया है, उसमें भारत के भी हैं. तो इसका आंसर है सिद्धार्थ वरदरंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्ट किट नेम कोविड कवच एलिसा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड. वेयर इज NIV लोकेटेड? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उन्होंने पहली स्वयं की निर्मित, यानी उन्होंने खुद बनाई है वो ह्यूमन किट टेस्ट किट बनाई है, यानी कि जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, और इसका नाम है कोविड कवच एलिसा. और ये क्या करेंगे, ताकि एंटीबॉडीज़ जो एक प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू इलाज करने के लिए एंटीबॉडीज़ देखेंगे, उनका डिटेक्शन करेंगे. आपको ये बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? तो इसका आंसर है पुणे. तो पुणे में ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट लेंस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट designed to sanitize electronic gadgets, currency notes, etc. by Hyderabad Research Center of DRDO. तो अभी हाल ही में एक कॉन्टैक्ट लेंस, यानी आप ऑटोमेटेड यानी कि स्वयं चलने वाला कॉन्टैक्ट लेंस, यानी कि आपको टच नहीं करना पड़ेगा उसे, और अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन के लिए एक कैबिनेट यानी एक बॉक्स बनाया गया है. और ताकि ये किन चीज़ों को सैनिटाइज करेगा? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, और जो करेंसी यानी जो रुपए होते हैं, नोट होते हैं, उनको. और इसे बनाया है जो DRDO का हैदराबाद का रिसर्च सेंटर है उसने. तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंपनी द ICMR टाइज अप टू डेवलप फर्स्ट फुली इंडिजिनियस कोविड वैक्सीन बाय यूजिंग द वायरस स्ट्रेन isolated at the National Institute of Virology.
तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने आईसीएमआर के साथ टाई अप किया है? वो पहली स्वयं की निर्मित कोविड की वैक्सीन बनाएंगे और ये कहाँ पे बनाएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। तो इसका आंसर है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलके जो पहली कोविड की वैक्सीन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फियर ऑफ गॉड्स अंडर पेन नेम वधान। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड्स? तो इसका आंसर है भूमा देवरा साई चंद्रवर्धना। तो इसका आंसर है भूमा देवरा साई चंद्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रिनाइट। तो हरिशंकर वासुदेवन जी पास्ड अवे हो गए हैं, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है। तो ये क्या थे? तो ये बेसिकली हिस्टोरियन थे, यानी कि बहुत बड़े मशहूर जो है हिस्टोरियन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे was observed on every year to commemorate the success of the Shakti-1 nuclear missile test in Pokhran। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है हर साल। वो ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, यानी भारत का है और ये हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? जो हमारा शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ पोखरण में, उसके लिए मनाया जाता है, उसकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिपार्टमेंट विच हैज़ पार्टनर्ड विद स्टार्टअप्स नेम सेव जॉब एंड सी किफी टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है उन्होंने पार्टनरशिप की है? दो स्टार्टअप कंपनियां हैं, नाम है उनका, एक का सेव जॉब और एक का नाम है सी किफी। और ये क्या करेंगे? पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। बेसिकली जो किराना स्टोर्स हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए ये किया है। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना, यानी कि FIR एट योर डोरस्टेप। तो इनमें कौन सा भारत का वो राज्य बना है जिसमें अब आप FIR अपने घर पे करा सकते हैं, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर जो FIR करते हैं वो आपके घर आएंगे और वहाँ पे आप FIR लिखवा सकते हैं। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी विच हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव नेम प्रणाया वायु टू मॉनिटर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड हार्ट रेट ऑफ पेशेंट्स फ्लोइंग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रणाया वायु टू मॉनिटर ब्लड ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में, जो हमारे खून में ऑक्सीजन का लेवल होता है और जो हमारी हृदय की जो गति होती है उसको चेक करने के लिए किन पेशेंट्स में जिनमें इन्फ्लुएंजा के जैसी इलनेस है। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग नाउ हैज रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी इकाई है दुनिया की, यानी कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के साथ, और इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020। तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना विच हैज़ कम्प्लीटेड इट्स 5 ईयर रिसेंटली। तो अभी मेल टू फीमेल यानी कि अटल पेंशन योजना में कितने लोग अभी आ चुके हैं और इसका रेशियो क्या है, यानी इसमें जेंट्स कितने हैं और लेडीज़ कितनी हैं। तो फीमेल टू मेल रेशियो है 57:43 का, और अटल पेंशन योजना के 5 साल अभी पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज सेड टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब फॉर द सेकेंड टर्म। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो फिर से एक बार मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट बन रहे हैं और ये इनका दूसरा चरण है, यानी दूसरी बार ये बन रहे हैं। तो इसका आंसर है कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल कॉन्फ्रेंस लॉन्च्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन 11 मई 2020। तो रीस्टार्ट करके एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस है जिससे लॉन्च करा है हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में।
Next question is Supreme Court orders to set up high-powered committee to restore 4G internet services in Jammu and Kashmir. The committee was headed by Secretary of which ministry? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको कब चालू करना है इस बारे में। ये कमेटी के हेड जो हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो इस कमेटी के क्या हैं? हेड हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में अभी 4G इंटरनेट सर्विस नहीं है, तो इसी के लिए ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज हेडेड द 24 मेंबर हाई लेवल कमेटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट टू असेस द इमीडिएट एंड मीडियम टर्म इम्पैक्ट ऑफ द कोविड स्टेट्स इकोनॉमी। तो इनमें से RBI के कौन से पुराने गवर्नर रह चुके हैं? उन्होंने 24 मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि देख सके कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है कोविड का उस तमिलनाडु की इकोनॉमी पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका आंसर है सी रंगराजन। तो सी रंगराजन जी तमिलनाडु की इकोनॉमी देखेंगे कि कोरोना की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी विच हैज़ मेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन यूज टू मैन्युफैक्चर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया की पहला खुद का बना हुआ हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन बना रहे हैं ताकि जो PPE किट्स हैं यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स हैं उसको बनाने के लिए ताकि उनको बनाया जा सके। तो इसका आंसर है मैक पावर CNC यानी कि अब PPE किट भी हम लोग स्वयं बनाएंगे। जैसे कि मोदी जी ने अपने इस बार भाषण में भी कहा था आत्मनिर्भर के लिए उन्होंने PPE किट्स का बहुत एग्जाम्पल भी दिया था कि अब भारत में PPE किट्स भी बनने लगी हैं, तो उससे रिलेटेड आप याद रखिए मैक पावर CNC। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नॉन इन्वेसिव बाई-लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो अभी हाल ही में एक वेंटिलेटर बेसिकली लॉन्च किए गए हैं जिसे लॉन्च किया है CSIR ने। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वस्थ वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन विच वॉज लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी उड़ीसा की, उन्होंने एक हेल्पलाइन चालू करी है और उसको लॉन्च किया है हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर है भरोसा, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सेक्टर पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है, कॉलेजेस एग्ज़ाम सब कुछ पोस्टपोन हो गया। तो उसकी वजह से उन्होंने एक ये भरोसा नाम की एक पोर्टल टाइप का हेल्पलाइन स्टार्ट करी है। नेम द कंट्री विच हैज़ लॉन्च 2 सैटेलाइट Zheng-Yon 2 01 and 02 टू टेस्ट द स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा देश है जिन्होंने अभी 2 सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है? इसका नाम है Zheng-Yon 2 01 and 02, ताकि जो स्पेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड कम्युनिकेशन हो सके। तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट द FIFA U17 वर्ल्ड कप इन February 2021। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो अभी हाल ही में अगले यानी कि 2021 में फरवरी में एक FIFA U17 वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, उसे होस्ट करेंगे। तो इसका आंसर है इंडिया। पैरा एथलीट दीपा मलिक हु अनाउंस रिटायरमेंट इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पैरा एथलीट दीपा मलिक जी हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट की, वो अब रिटायर हो जाएंगी, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं? तो ये शॉर्ट पुट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्स डे 2020 विद द थीम नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया 2020 का, जिसकी थीम थी विद नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये कब मनाया गया? ये 12 मई को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू
equivalent to 10% of GDP of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक पैकेज लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसके अंदर और उन्होंने उसमें जो पैसा रख दिया है वो कितना दिया है, तो उसका उन्होंने ऐसा बोला है कि लगभग हमारी जीडीपी के 10% है। तो कितना अमाउंट है, तो वो है 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थंजवर नेती वर्क्स एंड Armavurud wood cravings from Tamil Nadu and Telangana. Telirumal cloths are added to GI tags along with Sori cover painting of which Indian state? तो अभी हाल में थंजवुर नीति वर्क्स यानी थंजवुर का एक नीति वर्क है वो अरम्बुवर का वुड क्रेविंग्स है, ये तमिलनाडु की दोनों जगह हैं। ये इसी के साथ तेलंगाना का तेलिया रुमाल क्लॉथ कपड़ा है, एक तेलिया रुमाल करके वो कपड़ा, ये सारे जीआई टैग में आए। इसी के साथ जो है सोरई कोवर पेंटिंग यानी एक तरीके की पेंटिंग है जिसका नाम है सोरई कोवर, वो भी आई है जीआई टैग में। तो ये कौन से राज्य से है, ये झारखंड से राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर which has been included in Indian Meteorological Department's weather forecasting for the first time। तो इनमें से कौन से वो जगह हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंदर आते हैं और ये पहली बार भारत के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर यानी कि मौसम की जानकारी देते हैं उसमें आए हैं और ये पहली बार हुआ है। तो इसका आंसर है गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, तो ये दोनों जगह आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लॉन्च द म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट रिटन एंड कंपोज्ड बाय जुए एल्वरेस। तो अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक म्यूज़िक लॉन्च किया है यूनाइटेड वी फाइट, यानी बेसिकली इसका नाम है कि एकता की वजह से ही हम लड़ पाएंगे। बेसिकली कोरोना और इस समय जो स्थिति है उनको लेके लिखा गया है और इसे लिखा किसने है, जुए एल्वरेस ने इसे लिखा है। तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय शंघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड। तो अभी हाल ही में कितना पैसा जो हमारी शंघाई की ब्रिक्स बैंक है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो लोन के तौर पे दे रही है भारत को ताकि वो कोरोना वायरस के अटैक से जो है लड़ पाएँ उसके लिए। तो ये इसका आंसर है 1 बिलियन यूएसडी, यानी कि 1 बिलियन यूएसडी वो दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ विच कंट्री हैज़ प्रॉमिस्ड $3.6 मिलियन टू इंडिया टू कॉम्बैट अगेंस्ट द कोविड-19। तो उन्होंने कहा कि कौन से देश का डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि वहाँ का जो डिजीज़ कंट्रोल है यानी कि वो उस कंट्री के हमको 3.6 मिलियन रुपीज़ दे रहे हैं भारत को ताकि वो कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस से लड़ पाएँ। तो इसका आंसर है यूएस, यानी यूएस हमें 3.6 मिलियन दे रहे हैं इंडिविजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रीलॉन्च्ड संबल योजना टू स्ट्रेंथन द लाइफ्स ऑफ पुअर एंड दलित कम्युनिटी। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से एक बार लॉन्च करी है संबल योजना। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संबल योजना कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है और किस लिए की गई है, ताकि जो गरीब और दलित लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में थोड़ा सुधार लाने के लिए। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि कौन जो है भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो इसका आंसर है वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद इफेक्ट ऑफ 12 मई 2020। तो अभी हाल ही में कौन चीफ बने हैं सीबीएसई के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज आहूजा सीबीएसई के हेड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल कुमार द फॉर्मर बॉक्सर ऑफ इंडिया हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड इनटू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। तो जो अखिल कुमार हैं जो कि पहले बॉक्सर रह चुके हैं इंडिया के, उनको फिर से
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल में नाडा, जो बेसिकली देखते हैं कि कोई डोपिंग में तो नहीं है, उसमें रखा गया है। आपको ये बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है नाडा के। तो नाडा के डायरेक्टर जनरल जो है वो भी एक भारतीय हैं, जिसका नाम है नवीन अग्रवाल। तो उनका नाम है नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज़ वॉन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है, क्योंकि वो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट बना है भारत का और पूरे सेंट्रल एशिया का। तो इसका आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपको ये बताना है इस कमेंट सेक्शन में मेरे को कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2020 विच वॉज टॉप्ड बाय स्वीडन। तो इनमें से क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, भारत की क्या रैंक है जिसे स्वीडन ने टॉप किया है। तो भारत की रैंक है 74 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसे किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमीत सिंह वालिया हु पास अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो मनमीत सिंह वालिया जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से खेल से संबंध रखते थे। तो ये टेबल टेनिस के बहुत जाने माने खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च चैम्पियंस पोर्टल अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक चैम्पियन पोर्टल लॉन्च किया है बेसिकली। तो चैम्पियन पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। आपको ये बताना है कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने होप पोर्टल को लॉन्च किया है, और ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को के लिए किया गया है, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए किया गया है। तो ये है उत्तराखंड। तो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने इस बार करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, लगभग 100 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। एग्ज़ाम में इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप एक बार इसे रिवाइज़ कर लीजिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अब जो 3rd वीक का वीडियो आएगा वो आएगा 22 या 23 में, वो वीडियो आ जाएगा कंप्लीट। तो तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे रिवाइज़ कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।